रोशन आनंद के भाई के मौत के बाद में खान सर पे यानी कि फैजल खान पे अब नार्को टेस्ट करने की डिमांड करी जा रही है रोशन आनंद की तरफ से। वैसे बात बहुत आगे निकल चुकी है अब इस मौत के बाद में। जब तक ये केस कोचिंग फायरिंग केस को लेके था तब तक बस इतना ही आरोप था कि पब्लिक सेफ्टी से खिलवाड़ किया गया है, लेकिन अब रोशन आनंद का कहना है कि उनके भाई की हत्या भी खान सर यानी कि फैजल खान नहीं कराई है। खान सर जब तक कोचिंग दे रहे थे तब तक वो खान सर थे, लेकिन जैसे ही ये कोचिंग फायरिंग वाला केस शुरू हुआ और ये जैसे ही आगे बढ़ता गया खान सर फैजल खान भी होते गए और उसके बाद में आरोप पे आरोप भी लगते ही जा रहे हैं। जैसे कि मतलब धागे धीरे धीरे करके खुलते जा रहे हैं। कहानी अब इतनी आगे बढ़ चुकी है ना कि अब ये लड़ाई कोचिंग लेवल से फैमिली लेवल पे आ चुकी है रोशन आनंद के भाई की मौत के बाद में। क्योंकि कहना कुछ ऐसा है कि सूत्र जो बता रहे हैं कि रोशन आनंद के जेल जाने के बाद उनकी गिरफ्तारी के बाद में ही रोशन आनंद के भाई की हत्या हुई है। इसका मतलब इसे सोची समझी साजिश बताई जा रही है रोशन आनंद की तरफ से। यानी कि उनके बयान के मुताबिक उनका साफ साफ कहना है कि यह लड़ाई सिर्फ इसलिए आगे बढ़ी है क्योंकि वो एक तो फी कम लेते हैं और उसके बाद में उनके स्टूडेंट ज्यादा स्मार्ट और क्वालिफाइड हैं खान सर के स्टूडेंट के मुकाबले। और इसी लड़ाई ने भी इतनी जोर पकड़ ली है ना कि ग्राउंड लेवल पे अब ये लड़ाई बढ़ ही चुकी है। रोशन आनंद का कहना है कि जेल में भी उनके साथ में समझौते को लेकर जबरदस्ती किया गया, उन पे फोर्स किया गया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये कहना अभी मुश्किल होगा, लेकिन रोशन आनंद के बयान के मुताबिक बाकी तो अभी ये जितनी भी बातें चल रही है फिलहाल रोशन आनंद के गिरफ्तारी के बाद में जो वो वहाँ से छूट के आए हैं, जो उनके बयान निकल रहे हैं उसके हिसाब से ही चल रही है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जब ये बात पता चली थी कि फायरिंग खान सर ने गार्ड को कहा था करने के लिए, उसके बाद में करी गई, तब से खान सर पे गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। रोशन आनंद की तरफ से भी उस समय पे यही कहा गया कि रोशन आनंद को फंसाया जा रहा है, जबकि उनकी गिरफ्तारी हो रही थी। लेकिन उस समय उनकी गिरफ्तारी हुई और खान सर की गिरफ्तारी पे रोक लगाई गई थी, जिसपे काफी सारा बवाल भी हुआ था दोनों कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट के बीच में भी और पब्लिक प्लेस में भी। मतलब कि पुलिस से झड़प भी हुई थी, वहाँ पे देखने मिला ही था, लेकिन मामला संभाल लिया गया था वहाँ पे जैसे तैसे करते हुए। लेकिन रोशन आनंद के तरफ से अभी जो ये बयान दिया जा रहा है कि उनको जेल के अंदर समझौते के लिए फोर्स किया गया था, मतलब ये बयान अभी ये सवाल खड़े करने लगा है कि क्यों। वैसे ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के रोशन आनंद अभी तक अपने उसी बयान पे कायम है ही कि उन पे झूठे आरोप लगाए गए हैं और फायरिंग केस में उनको फंसाया जा रहा है। और वैसे भी खान सर के गार्ड की गिरफ्तारी के बाद में ये चीज साफ होता है कि कहानी में अंदर से बहुत ही कुछ था वहाँ पे। खान सर के बयान भी बदलने की जो बात हुई थी शुरू में ही, मतलब वो थोड़ी सी अजीब टाइप की लगी थी पहले भी, कभी हाँ वो कह रहे थे कभी वो ना कह रहे थे, फिर बाद में क्लियर हुआ कि गार्ड ने फायरिंग करी थी, यानी कि बाद में फिर हाँ पे वो आ गए। और अभी एक नया केस ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के रोशन आनंद के भाई की मौत का, ये अब नया ही चैप्टर अभी खुल चुका है, एक नया सस्पेंस, और अभी ये बढ़ता ही जा रहा है। वैसे देखो शुरुआत कहाँ से हुई थी और कहानी खत्म कहाँ पे होगी अब ये कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अब ये मामला फैमिली लेवल पे आने के बाद में जल्दी थमेगा ऐसा मतलब कि सोचना भी बिल्कुल ही ऐसा कहो कि पॉसिबल है ही नहीं भी है। क्योंकि रोशन आनंद ने पूरी तैयारी कर ली है अभी केस लड़ने की, कोर्ट तक जाने की बात वो भी कर चुके हैं। और जैसा कि कहा गया है कि नार्को टेस्ट की डिमांड भी अभी करी जा रही है फैजल खान के लिए, तो कहानी में कुछ तो ऐसी बात है जो कि खुलने अभी नहीं दिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है अभी। वैसे बात ये है कि अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो सस्पेंस कुछ ना कुछ जरूर होगा वहाँ पे। वैसे फिलहाल ये मुद्दा काफी आगे निकल चुका है और अब ये मतलब कि तो कोचिंग सेंटर की लड़ाई अंतिम पार्ट में क्या कुछ राज खोलेगी अब ये जानना बाकी है। वैसे देखो फिलहाल ये नहीं कहा जा रहा है कि खान सर पूरे के पूरे दोषी ही हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में जब तक पूरी बात नहीं खुलती है तब तक कुछ भी कहना ठीक नहीं है, न ही रोशन आनंद सर पे और न ही खान सर पे। बाकी वैसे भी अब इस केस के धागे इतने उलझे पड़े हुए हैं ना कि मतलब कुछ भी क्लियरली दिख ही नहीं रहा है। सवाल बहुत सारे हैं। फायरिंग केस के पीछे का राज, अचानक ऐसे करने के पीछे का कारण क्या कुछ था, रोशन आनंद को जेल भेजा गया तो वहाँ पे जबरदस्ती की बात क्यों हो गई, और समझौते के लिए रोशन आनंद पे मतलब कि फोर्स क्यों किया गया, पॉइंट ये भी है भी। और अभी रोशन आनंद के भाई की मौत के बाद में एक नया ही रहस्य भी खुलता जा रहा है। अभी बात अब ये है कि रोशन आनंद इस केस को लेके कहाँ तक जाएंगे ये कहना भी मुश्किल ही है, लेकिन इतना पक्का पता है कि अभी यह मामला एक नया ही जोर पकड़ेगा अभी।